मेरा शादीशुदा में सब कुछ में दिक्कत हो गया है, चौपट हो गया है मेरी बच्ची का जीवन सर। मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। डॉक्टर साहब ने देखे हैं कि कहें कि ठीक है मैं सोचूंगा कर सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ, बीएचयू रिफर करने के लिए कहा है। मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई सर, मेरी बच्ची की ज़िंदगी। डॉक्टर ने पीजीआई के डॉक्टर ने मेरी बच्ची की ज़िंदगी ले लिया है सर। पीजीआई के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है। डॉक्टरों पर ऑपरेशन के दौरान कुल्ले की हड्डी तोड़कर अंदर ही औजार छोड़ने का गंभीर आरोप लगाते हुए एक पिता ने जिला प्रशासन को पत्रक सौंपकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे मऊ जिले के मधुबन निवासी राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि मऊ में उनकी बेटी रूपा के कुल्ले का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद उनकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई थी। राजेश ने 5 साल बाद बेटी के कुल्ले में लगे स्क्रू को निकलवाने के लिए आजमगढ़ के पीजीआई चक्रपानपुर के आर्थोपेडिक्स विभाग में दिखाया था। आरोपी के डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके स्क्रू निकालने के चक्कर में कुल्ले की हड्डी तोड़ दिया और ड्रिल मशीन का औजार अंदर ही छोड़कर टाँका लगाकर डिस्चार्ज कर दिया था। वापस से जब लड़की अपने पैर पर खड़ी नहीं हो सकी तो कुछ दिनों के बाद राजेश ने अपनी बेटी को फिर से इलाज के लिए कई बार पीजीआई लेकर गए तो वहां के डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन में की गई लापरवाही को छिपाते हुए ठीक होने का आश्वासन देकर उन्हें घर वापस कर दिया जाता था। हालत बिगड़ती देख पिता अपनी बिटिया को जिले के एक मशहूर हड्डी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक के द्वारा इलाज के दौरान एक्सरे जांच में पाया गया कि कुल्ले की हड्डी टूटी हुई है और उसमें स्क्रू फंसा हुआ है, जिसकी वजह से रूपा खड़ी नहीं हो पा रही है। तब कहीं जाकर पीड़ित पिता पुत्री जान पाए कि पीजीआई के डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन में बड़ी लापरवाही बरती गई है। पीड़ित पिता ने जिला प्रशासन को शिकायती पत्रक सौंपकर मामले की जाँच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई और क्षतिपूर्ति की मांग की है। ऑपरेशन कहाँ हुआ? पीजीआई में। ये स्क्रू निकाले हैं ना, जिसमें ये डीलर मशीन का तोड़ दिए हैं। इसी में स्क्रू निकल गया, लेकिन इसमें डीलर मशीन पूरा अंदर डाल दिए हैं और इसमें बोल रहे हैं लोग स्क्रू टूट गया। हमारा नाम राजेश कुमार गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले? मधुबन मऊ सिद्धा इलाजपुर के वासी हैं सर। मैं 4 साल 5 साल पहले मऊ में पवन गुप्ता के ऑपरेशन कराए थे। वहाँ पे लड़की का ऑपरेशन सक्सेसफुल था। 4-5 साल पहले खेली कूदी है खूब अच्छी तरह से। हम सोचे कि लड़की की जात है, उसका स्क्रू निकलवा दिया जाए और स्क्रू निकलवा देंगे तो लड़की है, शादी विवाह में कोई दिक्कत नहीं आएगा। जिसको हम पीजीआई या चक्रपानपुर आजमगढ़ में लेकर आए और डॉक्टर साहब के यहाँ दिखाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, 28 तारीख को हमने भर्ती किया। 1 तारीख पहली तारीख को उन्होंने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करने के बाद वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ और वो हड्डी जो है उसकी कुल्ला जो है तोड़ दिया गया है। और तोड़ने के बाद उसमें जो ग्रिल मशीन होती है उसका जो नीडल है उसी के अंदर छोड़ दिया गया है और नीडल उसी के अंदर है। जल्दीबाजी में उसको सील कर और पैक करके और जल्दी से वो बेड पर लेटा दिए। और इतना ही नहीं किए, एक ऑपरेशन किसी का भी होता है सर तो 1 हफ्ता 5 दिन कम से कम तो मरीज़ रहता है, लेकिन वो मरीज़ 5 तक नहीं, एक दिन के बाद ही उसको डिस्चार्ज करने के लिए दबाव बनाने लगे। लेकिन हम अपने कोशिश से और दबाव से नहीं डरे और उसमें रखे रहे, इलाज होता रहा। पर डे जब भी डॉक्टर आते थे तो कहते डिस्चार्ज करा लीजिए, मरीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन डिस्चार्ज करना था तो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर लोग दौड़ते दौड़ते मर जाते हैं, जल्दी काम नहीं होता है। लेकिन सरकारी कर्मचारी ही लोग लग के और सारे डिस्चार्ज के पेपर तैयार कराए और पेपर तैयार कराने के बाद डिस्चार्ज कराए। जिस मरीज़ को हम लेकर घर चले गए, फिर हम 18 तारीख को ड्यूटी दिए थे दिखाने के लिए। 18 तारीख को आए और टाका कटवाए, एक्सरा दिखाया डॉक्टर साहब को तो डॉक्टर साहब ने क्लीन चिट दिया कि डॉक्टर हमारा मरीज सही है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यास नारायण शुक्ला हैं एपी और नितिन सैनी और नीरज आर्य जूनियर डॉक्टर हैं। इन लोगों ने ही बच्ची का ऑपरेशन किया था, क्लीन चिट दिया था कि बच्ची सही सलामत है। पता चला कि हाँ ये हुआ? जब कोई चीज़ सर, जब आप मान लीजिए कि चमड़ी कटता तो हाथ को उठने से कोई मतलब तो रहता नहीं है। तो बच्ची का पैर नहीं उठा पा रही थी। जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उसी दिन से बच्ची हमारी पैर नहीं उठा पा रही थी। हाथों से पैर उठाकर और रखती थी, या पैर चलने में बहुत दिक्कत, तो पैर रख ही नहीं रही थी। तो हम सोचे कि भाई डॉक्टर साहब कहाँ हैं। कोई कह रहा था कि 1-2 दिन के बाद चलाइए, और कोई आता था तो कहता था कि 15 दिन रेस्ट करने दीजिए तब चलाइएगा। तब हमको शंका हुआ कि कोई दिक्कत है, तो घर हम गए तो एक डॉक्टर को दिखाई, एक्सरा तो कहे कि एक तो आपका फ्रैक्चर है, पूरा ये पूरा अलग कर दिया गया है कुल्ला। जब कुल्ला अलग होया तो मेरा दिमाग खटक गया। हमने कहा कि अब क्या करें, तो फिर डॉक्टर हमारे सर हैं ये त्रिपाठी सर जी के यहाँ लाए। त्रिपाठी सर जी ने दिखाए उनको, तो त्रिपाठी सर ने कहा कि आपके बच्चे का तो कुल्ला अलग हो गया है और इसमें जो ड्रिल मशीन है उसका नीडल भी छोड़ दिया गया है। और छोड़ने के बाद जल्दीबाजी में उसको टाका लगाकर और उसको जल्दी से वहाँ से डिस्चार्ज करने की कोशिश किया गया है।
ये मामला है सर। और मेरी बच्ची का जीवन मैं किस रूप से कहूँ, मेरी शादीशुदा में सब कुछ में दिक्कत हो गया है, चौपट हो गया है मेरी बच्ची का जीवन सर। मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। डॉक्टर साहब ने देखे हैं कि कहें कि ठीक है मैं सोचूंगा कर सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ, BHU रिफर करने के लिए कहा है। मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई सर, मेरी बच्ची की ज़िंदगी। डॉक्टर ने PGI के डॉक्टर ने मेरी बच्ची की ज़िंदगी ले लिया है सर। PGI चक्रपानपुर आजमगढ़ की डॉक्टर की संस्था ने मेरी बच्ची की ज़िंदगी ले लिया सर। मैं डॉक्टर साहब ये त्रिपाठी सर जी के यहाँ लच्छीरामपुर लेकर आए, तो सर को एक्सरा कराने के लिए लिखे। हमने एक्सरा कराया तो सर ने बताया कि आपके बच्ची का कुल्ला तो टूट चुका है। सर कुल्ला टूट जा, हमने उनका पैर पकड़ा और कहा सर किसी तरह उसकी बचा लीजिए। कहा ठीक है कोशिश है, लेकिन हम लोग डॉक्टर साहब के साथ बैठकर मीटिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। सर मैं यही चाह रहा हूँ कि आजमगढ़ के जो जितने PGI के डॉक्टर हैं जो इस बच्ची का ऑपरेशन किए हैं, जो दोषी उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, अन्यथा हमारी बच्ची का तो जीवन चौपट हो ही चुका है, किसी और बच्ची का जीवन चौपट ना हो।